तो आज मैं बात करने आया हूँ राष्ट्रीय लोकदल के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल जी से। और आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और इसके अलावा जाट समाज के एक बड़े नेता भी हैं, बड़े चेहरे भी हैं। नीरपाल जी, पंचायत चुनाव को लेकर तमाम दल जो है वो तैयारियों में लगे हुए थे। राष्ट्रीय लोकदल भी तैयारियों में थी और घोषणा हो गई थी। पहले भी आप लोगों ने कहा था कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी कभी कह रहे हैं कि भाई चुनाव हो जाएंगे, कोई कह रहा है चुनाव टल जाएंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल कैसे देखती है? क्या चुनाव टल रहे हैं क्या? अभी अब विधानसभा के बाद ही होंगे क्या ये? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल तो जिला पंचायत के चुनाव में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी हर जिले में, हर जिला पंचायत वार्ड पर कमेटियां तक हमारी गठित कर ली गई हैं, हमारी कमेटियां बना दी गई हैं और राष्ट्रीय लोकदल पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। चुनाव सरकार आज करा ले, 2 महीने बाद करा ले, कभी करा ले, राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह मैदान में है। और इस बार राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत चुनाव में परचम लहराएगा और देखने को मिलेगा कि आज राष्ट्रीय लोकदल कल किस स्थिति में था और आज किस स्थिति में है। जनता कितना चाह रही है, किसान, मजदूर, नौजवान, युवा किस तरीके से जयंत चौधरी के साथ जुड़ा है, लगा है, किस तरीके से आज जयंत चौधरी इतने बड़े लोकप्रिय नेता बने हैं। और इसका अंदाजा आपको जिला पंचायत चुनाव में लग जाएगा। और ये विधानसभा अपना 2027 का टेलर है, जिला पंचायत चुनाव। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही हो पंचायत चुनाव। इसकी संभावना इसलिए लग रही हैं क्योंकि अब तक सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। क्योंकि अभी जो है परिसीमन के बाद अभी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है। इसके बाद अभी वोटर वोटर का जो जहाँ जहाँ जो सीटें सुरक्षित होंगी, आरक्षित होंगी, अभी तक आरक्षण नहीं सुरक्षित हुआ है कि भाई कि कौन कौन सी सीट आरक्षित रहेगी। और वोटों का भी मूल्यांकन होना है। अभी काम बहुत रह रहा है क्योंकि सबसे बड़ा काम यह है कि भाई कौन कौन से वार्ड आरक्षित रहेंगे, कौन से जनरल रहेंगे, ओबीसी रहेंगे। अभी तक यही नहीं हुआ है। अगर इस काम में सरकार आज लगती है तो कम से कम 3-4 महीने इसी काम के लिए चाहिए। तो इसलिए लगता है कि हो सकता है चुनाव टल जाए। क्योंकि अभी जैसे पिछड़ा पिछड़ा वर्ग आयोग का भी ये गठन करने जा रहे हैं, तो कि भाई आयोग गठित होगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा, उसके आधार पे जो है परिसीमन के आधार पर आरक्षित किए जाएंगे। तो अभी कुछ ढुलमुल रवैया लग रहा है। लेकिन हमारा आग्रह है सरकार से कि जिला पंचायत चुनाव कराने चाहिए। क्योंकि जिला पंचायत चुनाव जो होते हैं, ये तो समझ लो एक तरीके देश की रीढ़ है। इसके बिना कहाँ काम चलेगा, इसकी तरक्की कैसे होगी, विकास रुक जाएगा। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं। चुनाव तो समय पे होने चाहिए। जो आप प्रोसेस बता रहे हैं उसमें अगर 4-5 महीने का समय लग जाता है तो उसके बाद तो फिर सीधे सीधे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी हो जाएंगी, क्योंकि 27 भी नजदीक आ गया। हाँ, यही लग रहा है। क्योंकि अगर 4-5 महीने इसमें लग जाते हैं, फरवरी तो आपका गया, तो उसके बाद जो है फिर क्योंकि 2-3 महीने पहले चुनाव आचार संहिता लग जाती है और मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं। 1 साल पूरा रहा, चुनाव का ज्यादा समय रहा नहीं है। तो इन संभावनाएं ज्यादा, मुझे संभावनाएं ज्यादा लगती है कि जिला पंचायत चुनाव शायद हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए, ऐसा मुझे संभावना लग रही है। अभी आप कह रहे थे कि भाई टेलर दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम में कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली हैं कुछ दिनों पहले ही कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के अंदर ही आपस में ही कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, टेंशन है, गुटबाजी की चीजें भी आ रही हैं। अभी देखा होगा आपने जब वो मोरना चीनी मिल वाला जो उद्घाटन था, तब कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल जो विधायक हैं आपकी मीरापुर से और जो सांसद हैं बिजनौर से चंदन चौहान, उनके बीच में कुछ लगा था कि भाई मंच पर बैठने को लेकर विवाद आया था, काफी चर्चाओं का विषय भी बना था वो। नहीं है, देखो ऐसा होता है जब बड़ा परिवार होता है तो जैसे बर्तन खनकते हैं, कभी कभी नाइत्तेफाकी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और ऐसा नहीं है। माननीय चंदन चौहान जी हमारे सांसद है बिजनौर से, सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और मिथिलेश पाल जी भी हमारी विधायक हैं, उनका भी बहुत सम्मान है। तो ऐसा नहीं है। वो तो एक उसमें प्रोग्राम में एक ऐसी व्यवस्था हुई थी, लेकिन वो तभी दुरुस्त कर ली गई थी। राष्ट्रीय लोकदल के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। किसी भी जिले के अंदर थोड़ा सा नाइत्तेफाकी आपस में रहती है। अब मान लिया मैं ही नाराज हो जाऊं कि भाई मुझे बहुत बड़ा पद क्यों नहीं दिया,
और कोई दूसरा नाराज हो जाए कि मुझे ये नहीं बनाया, मुझे ये नहीं करा। ये तो देखो कार्यकर्ताओं में रहता है, हर एक की अभिलाषाएं बहुत होती हैं, आकांक्षाएं बहुत होती हैं, सबकी तो पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा परिवार है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का मतलब है किसान। राष्ट्रीय लोकदल ऐसा परिवार है जिसमें सब लोग बड़ी मजबूती से और मिल के रहते हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। वो माननीय जयंत चौधरी जी हमारे ऐसे नेता हैं, ऐसे भोले भाले नेता हैं जैसे भोले बाबा, वो सबको मना लेते हैं 2 मिनट में। जहां उन्होंने मुस्कुराया सब लोग मान जाते हैं, बहुत सीधे सज्जन नेता हैं हमारे। अच्छा, जो आपका इंडिया गठबंधन है उसके सामने समाजवादी पार्टी भी बड़ी चुनौती पैदा कर रही है, तमाम नेताओं को ज्वाइनिंग करा रही है, कई चेहरे ज्वाइनिंग हो चुके हैं, कल नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी एंट्री हुई है, कांग्रेस छोड़ के वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। कैसे देखते हैं इस बार? देखो, हर पार्टी प्रयास करती है कि उसका कुनबा बढ़े, उसकी ताकत बढ़े। उसी कड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी भी अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं और लोगों को दूसरी पार्टियों से ला रहे हैं और शामिल करा रहे हैं। सेंध इस बार कांग्रेस में मार दी, गठबंधन जिस तरह। हाँ हाँ, कांग्रेस में ही उन्होंने सेंध लगा दी है। तो इस तरह ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल में भी रोज ज्वाइनिंग हो रही है, कोई ना कोई आता रहता है और अच्छा है। लेकिन मैं आपको ये साफ बता देना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन, मुकाबला इन दोनों के अंदर ही होगा। और निश्चित तौर से एनडीए सरकार बनाएगा 2027 में, पूर्ण प्रचंड बहुमत में बनाएगा। इंडिया गठबंधन के अंदर जो चल रहा है, आप तो सहारनपुर से ही हैं, आप देखते भी होंगे यहाँ जो चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये गठबंधन इनका सही सलामत चला जाएगा 2027 तक? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे हमारे सांसद महोदय हैं इमरान भाई, उनकी जो बयानबाजी रहती है और लोगों की जो बयानबाजियां आपस में रहती हैं, और मैं देखता हूं, अक्सर टीवी पे डिबेट देखता रहता हूं, जो प्रवक्ताओं के अंदर तलख मिजाजी चलती है कांग्रेस के और समाजवादी के। मुझे नहीं लगता कि इनका गठबंधन रहेगा और ये लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। चलिए ठीक है, तो पार्टी में सब कुछ ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल में जो कुछ हाल ही के दिनों में हुआ था वो ऐसा कुछ नहीं है। और साफ तौर पर चौधरी नीरपाल ने यह भी बताया कि पंचायत चुनाव जो है वो आखिर क्यों टल सकते हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।